भारत का एक ऐसा शहर है जिसके बारे में हजारों साल पुरानी किताबें लिख चुकी हैं, लेकिन आज वो अरब सागर की लहरों के नीचे छुपा है और इतिहास की सबसे बड़ी बहस उसी शहर को लेकर है। क्या ये शहर वास्तव में श्री कृष्ण की द्वारिका है या सिर्फ एक कहानी? आज हम खोए हुए शहर द्वारिका का रहस्य जानेंगे। महाभारत, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण तीनों में एक चमकते साम्राज्य का जिक्र मिलता है। दरवाजों वाला शहर, चौड़ी सड़कों वाला, भव्य महलों वाला, जहां समुद्र पर लहरों को रोकने के लिए विशाल दीवारें थी, सोने से जड़ी खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ और एक ऐसा प्रशासन जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। पुराण कहते हैं ये शहर कृष्ण ने खुद बसाया था और इसका नाम था द्वारिका। पर सवाल है, क्या वर्णन ही सच है या सिर्फ आस्था? सन 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात के तट पर शोध शुरू किया, लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ आया 1980 में, जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी समुद्र के नीचे सोनार स्कैनिंग करने पहुंचा। स्क्रीन पर अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी, सीधी रेखाएं, आड़ी संरचनाएं, कुछ वैसा ही जैसे किसी प्लान्ड सिटी का नक्शा हो। डाइवर्स जब नीचे उतरे तो उन्हें पत्थर के बने मैसिव ब्लॉक्स मिले जो प्राकृतिक नहीं थे बल्कि तराशे गए थे। पुरानी दीवारें, बंदरगाह जैसी संरचना और सबसे हैरान करने वाली चीज, पत्थर के एंकर्स जो प्राचीन जहाजों में इस्तेमाल होते थे। मतलब ये कोस्टल ट्रेडिंग सिटी थी और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी ग्रंथों में द्वारिका बताई गई थी। कार्बन डेटिंग के रिपोर्ट्स ने दुनिया को रोक दिया। कुछ नमूने की उम्र 6000 से 7500 साल पुरानी निकली, यानी ये शहर इजिप्टियन पिरामिड और मेसोपोटामिया से भी पुराना हो सकता है। अगर ये सच है तो दुनिया की पहली एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन शायद भारत में थी। कई इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं, लिखते हैं, हमें और सबूत चाहिए, अभी इसे कृष्ण की द्वारिका कहना जल्दबाजी है। जबकि कई समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं संरचनाएं, स्थान, समय सब ग्रंथ से मैच करता है, यानी सच अभी भी समुद्र के नीचे बंद है। महाभारत कहती है कृष्ण के देहांत के बाद द्वारिका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। कुछ लोग इसे श्राप मानते हैं, कुछ प्राकृतिक आपदा, लेकिन गुजरात तट पर भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं समुद्र का स्तर सच में बढ़ा था। क्या ग्रंथ इतिहास बता रहे थे या इतिहास ग्रंथों की पुष्टि कर रहा है? आज गुजरात में एक खूबसूरत तटीय शहर है द्वारिका, जहां द्वारिकाधीश मंदिर खड़ा है और लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। लेकिन असली रहस्य कुछ किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में सो रहा है। अगर एक दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि पूरा सबमर्ज्ड सिटी स्कैन हो सके, अगर यहाँ रॉयल पैलेस, मंदिर, बाजार, बंदरगाह मिल जाए, तो क्या इतिहास की किताबें बदलनी पड़ेगी? क्या दुनिया स्वीकार करेगी कि भारत ने सभ्यता को जन्म दिया था? द्वारिका सिर्फ डूबी हुई नगरी नहीं है, बल्कि वो इतिहास और विश्वास के बीच सस्पेंडेड एक पुल है। समुद्र अभी जवाब नहीं दे रहा है, शायद वक्त का इंतजार कर रहा है। अगर आप मानते हैं कि इतिहास को फिर से लिखे जाने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या ये शहर सच में कृष्ण की द्वारिका ही है?